अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस मेरी बर वक्त आप तक पहुंच सकें। सिंध में इस वक्त मुख्तलिफ एहतजाज जारी हैं, ख़ासतौर पे हिंदू कम्यूनिटी भी एहतजाज कर रही है, उनके भी लोग अगवा हुए हैं। अगवा बराए तावान की इंडस्ट्री कोई आज की सिंध में नहीं है, ये बरसा बरस से चलती हुई आ रही है। सिंध का ज़िला कश्मोर हो, जैकाबाद हो, शिकारपुर हो, दादू हो, लारकाना का कच्चो हो, जितने भी कच्चा का एरिया है एरियाज़ हैं, वहाँ पर लोग अगवा करके रखे जाते हैं। इसमें डाकुओं में भी अक़साम हैं, बहुत सारे ऐसे डाकू हैं जो ज़ात बरादरी की लड़ाइयाँ झगड़े करके कच्चे मुंतकिल हुए हैं। वो पुलिस से बचने के लिए और अपने मुखालफिन से बचने के लिए वहाँ उन्होंने शेल्टर लिया हुआ है। दूसरे डाकू वो हैं जो कारोबार करते हैं, वो असासा होते हैं हुकूमत में मौजूद शख्सियात के। आपको याद होगा कि सिंध का लोक फनकार जिगर जलाल चांडियो अगवा हुए थे वो अपने रफ़का के साथ, और राव शफीउल्लाह दिलेर डीएसपी उनके पीछे गए थे और उनको ये इत्मीनान था कि जो वो एपीसी यूज़ कर रहे थे पुलिस की, वो बुलेट प्रूफ है, बम प्रूफ है। और जब वो कच्चे में गए, उन्हें कच्चे में जाने से सिंध हुकूमत के लोगों ने रोका था कि वो ऑपरेशन शुरू ना करें, लेकिन वो ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया। और जब वो अपनी एपीसी में अंदर गए तो R-75 एक मार्टर है जो एंटी एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं आप उसको, एंटी टैंक भी कह सकते हैं, वो डकैतों ने इस्तेमाल किया। और एपीसी जो थी वो बिल्कुल नाकारा थी, करप्शन के पैसों पे और किकबैक्स पे ली हुई थी, जिस बिना पर वो उसकी चादर जो थी वो कमज़ोर थी। और वो R-75 जो मार्टर था उसकी वजह से राव शफीउल्लाह शहीद हुए और दिलेर बहादुर एक अफसर से सिंध पुलिस महरूम हो गई। फिर जब इस मरहले को आगे बढ़ाया गया, राव शफीउल्लाह के कातलों को गिरफ्तार करने के लिए एक और ऑपरेशन शुरू करने के हवाले से कुछ इदारों ने मुतहरिक हुए, तो इदारों को मुतहरिक हुए देखते हुए डील की गई और जिगर जलाल चांडियो डील के ज़रिए वापस आए और उन्होंने मुझे खुद बताया कि वो डील के ज़रिए उनकी बाजियाबी हुई है। इस वक्त सिंध में मुख्तलिफ जो लोग अगवा हुए हैं उसमें हिंदू सिर्फ नहीं हैं, मुसलमान भी हैं और हर ज़ात बरादरी के लोग हैं। और सिर्फ सिंध के भी नहीं हैं, पंजाब के लोग भी बहुत सारे हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इसमें KPK के लोग हैं, वो अगवा होते हैं। और ये क्योंकि मैंने कहा इंडस्ट्री है, कारोबार है, इसमें ऐवानों में बैठे हुए कुछ लोग भी शामिल हैं जिनके ये डाकू डकैत जो हैं असासा हैं। मैंने कहा ये दो इनमें फ़र्क करना चाहिए डाकू में। एक तो वो हैं जो झगड़े कर वजह से शिफ्ट हुए कच्चों में, एक वो हैं जो मुकम्मल तौर पे प्रोफेशनल डकैत हैं, डाकू हैं, जिनका कारोबार ये चलता है और ये असासा हैं हुकूमतों के। 15 बरस पीपल्स पार्टी के मुसलसल इक़्तिदार रहा। पीपल्स पार्टी ने कितने ही वज़ीर दाखिला उन्होंने तब्दील किए, लेकिन कच्चों में ऑपरेशन नहीं किया। आखिरी वक्त में जब ऑपरेशन की उन्होंने तैयारी की तो फिर कहा फ़ौज है। अगर पाक फ़ौज जाती तो कैसे तफरीक करती इस ऑपरेशन में कि कौन लड़ाई की वजह से मुंतकिल हुआ है, कौन ज़ात बरादरी के झगड़े में मुंतकिल होकर डाकुओं के लिबास में, डाकुओं को शेल्टर में वहाँ रह रहे, और कौन कारोबारी डाकू है जिसकी इंडस्ट्री है, जो हुकूमत का असासा है। इसलिए फ़ौज ने, इदारों ने फैसला किया कि जब तक इस मामले में तफरीक नहीं होती और नीचे सपोर्ट नहीं होती तब तक ऑपरेशन ये नहीं होगा। सिंध हुकूमत और इदारों, बाकी जो इदारे हैं, उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। अगर करते बर वक्त तो इनको तकसीम करके ऑपरेशन किया जा सकता था। लेकिन अब इस वक्त जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है तो कुछ स्मेल, कुछ फील मुझे आ रही है कि क्या हो रहा है, क्या इसके पीछे कुछ और महरक़ात तो नहीं है। ये तो इदारों को देखना होगा, लेकिन इस वक्त भी ऑपरेशन अगर होना चाहिए तो पुलिस करे और बाकी इदारे करें यकीनन, लेकिन उन डाकुओं के खिलाफ जो इंडस्ट्री कारोबार करते हैं उनके खिलाफ नहीं, जो लड़ाई झगड़े में ज़ात बरादरी में वहाँ गए हैं। मूछें तो सबकी बड़ी हैं, कपड़े तो एक जैसे पहनते हैं, बाल भी एक जैसे होते हैं, और किस तरह उनमें तफरीक करेंगे कि ये डाकू है, कारोबारी डाकू है,
इंडस्ट्री वाला डाकू है, ये इन लोगों का जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, जो लोग उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, उनके चंद लोगों के असासा हैं, या ये डाकू एक लड़ाई झगड़े के बाद वहां गए। तफरीक करना, उनमें फ़र्क करना बहुत इस वक्त जो है वो मुश्किल है। ये काम पब्लिक सपोर्ट और वहाँ लोकल जो लोग हैं, लोकल जो नुमाइंदे हैं, उनके बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये जो एहतजाज हो रहे हैं, इनके लिए मैं दुआगो हूँ कि सब लोग बाजियाब हो जाएं, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी नहीं, तमाम जो मुसलमान हैं, मुख्तलिफ ज़ात बरादरी के लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, मुख्तलिफ सूबों के हैं, सिंध के लोग हैं, सब आज़ाद होने चाहिए। डाकुओं के चुंगल से उनको आज़ाद करवाना चाहिए। पुलिस का काम है। जब एपीसीज नाकारा होंगी, असला नाकारा होगा और डाकू के पास जदीद असला होगा, उनके पास जदीद सिस्टम होगा, जब पुलिस कच्चों में जा रही है तो वो शहरों में आ जाते हैं, होटलों पे बैठ के फिल्में देख रहे होते हैं, सब्जियां बेच रहे होते हैं, रेड़े चला रहे होते हैं। जब पुलिस चली जाती है तो फिर वो कच्चे में आके बैठ जाते हैं और वही फ़ोन कॉल पे किसी को बुला के अगवा कर लेते हैं, किसी को रास्ते से उठा लेते हैं, किसी को ये जो इनके जो हैंडलर हैं या इनके जिनके ये असासा हैं, उनके कहने पे किसी को उठा लेते हैं। तो ये ऑपरेशन करना होगा, लाजमन करना होगा, लेकिन इन डकैतों में फ़र्क करने के बाद, और जो लोग अगवा हैं, तमाम लोग, हिंदू कम्युनिटी के लोग हों, वो मुसलमान हमारे भाई बहन हों, और जितने भी लोग हैं, किसी भी सूबे से हों, किसी भी ज़ात बरादरी से उनका ताल्लुक़ हो, सबको आज़ाद होना चाहिए। और इसके लिए एक ऑपरेशन ज़रूरी है, लेकिन ये तफरीक, ये जो फ़र्क है, ये करके और इन लोगों को अलग करके फिर ऑपरेशन किया जाए, ताकि मासूम लोग ना मारे जाएं। ऐसा ना हो पाक अफवाह जाए, ऑपरेशन करे और फिर वही जो माजी में एक ढोल पीटा गया था कि जी जुल्म हो गया और ऐसे लोग बेगुनाह लोग मारे गए हैं। तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क पहले ही इंतशार से कैफियत में है, मुख्तलिफ यहाँ पर मसाइल हैं। ऑपरेशन होना चाहिए, पुलिस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, पुलिस को असला वही देना चाहिए जो डकैतों के पास है। ऐसा ना हो कि एपीसी जाए और R75 में वो ख़त्म हो जाए, राव शफीला जैसा दिलेर पुलिस ऑफिसर शहीद हो जाए, और राव शफीला का कातिल आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस ने अपने जितने भी जवान अफसरान शहीद हुए उनका बदला नहीं लिया। ललकार रहे होते हैं, 2-3 छोटे मोटे डाकू मारे गए, लेकिन वो डाकू जो बिल्कुल ट्रेन है, जिनके पास वेपन है, कहाँ से सप्लाई चेन आती है इनके पास? इनको वेपन सप्लाई कौन करता है? इनको शेल्टर कौन देता है? इनको पनाह कौन देता है? जब ये ऑपरेशन के मामलात होते हैं तो ये कहाँ जाते हैं? कौन सी औताकों पे होते हैं? कौन से महलात में होते हैं? कौन से असेंबली के मेंबरान हैं जो इनको पनाह देते हैं? ये वाली चीज़ देखनी चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। और सिंध हुकूमत, इस वक्त जो निगरान हुकूमत है, जो इस वक्त निगरान वज़ीर दाखिला है, उनको चेक करना चाहिए कि क्या ये कोई साजिश तो नहीं है, किसी तरीके से कोई किसी आग में किसी इस तरह रुख तो नहीं मोड़ा जा रहा, या जो इस वक्त मामला चल रहे हैं दीगर, उनको डाइवर्ट तो नहीं किया जा रहा। एहतजाज तो हो, लोगों की बाजियाबी भी ज़रूरी होनी चाहिए, लेकिन वो पुलिस का भरपूर एक्शन होना चाहिए, वो नज़र आना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुज़ाकरात करके, एक फ़ोन करवा के, एक सिपाही से, एक सिस्टम जो डकैतों का भी सिस्टम है, उससे फ़ोन करवा के आप 2-4 लोगों को बाजियाब करवा लें और फिर कह रहे हैं डाकू आप भी खुश, और कुछ जो हिंदू बरादरी के लोग हैं वो भी खुश, और मीडिया भी खुश, सब खुश। और तकलीफ जो है, वो जो नासूर है, वो मुसलसल, वो जो सप्लाई चेन है ना उनकी, वो डिस्कनेक्ट हो रही है, ना उनको काटा जा रहा है, ना असले की सप्लाई रोकी जा रही है, ना इनके जो सरपरस्त उनको पकड़ा जा रहा है, ना डाकुओं को सजाएं हो रही हैं, ना कोई अदालती सिस्टम अपने अदालत में इतना कोई एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये डकैत जाएं और वहाँ पे उनकी बेल ना हो और वो सज़ा उनकी यकीनी तौर पे हो, ताकि कोई डकैत ना बने। और जो डकैत बने उनके भी असबाब को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सिंध में इतना जुल्म है। एक वाइट कॉलर डाकू हैं, बड़े बड़े डाकू हैं जो अरबों खरबों रुपए यहाँ से लूट के चले गए। तो ये छोटे मोटे डाकू भी पैसों के लिए हैं, तो इनको भी, जो कातिल हैं रहजन हैं तो वो तो रहजन है, जो पैसे के लिए इंडस्ट्री का कारोबार कर रहे हैं, इनको चेक करने की ज़रूरत है और इस नासूर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े डाकू जब उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बड़ा बड़ा असला दे के उनकी फुटेजेस बना कर रिलीज़ कर रहे होते हैं कि ये देखें हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हमारे अगली नस्ल आ रही है, आपका बिलावल भुट्टो आ रहा है पार्टी का चेयरमैन बनने के लिए, आपकी मरियम नवाज आ रही है, आपका फलां आ रहा है, तो हमारे भी बच्चे बड़े होके हमारी चेयरमैनशिप पे, हमारी सीटों पे वो आ रहे हैं, हमारी
گدی کو سنبھالیں گے, ہماری انڈسٹری کو چلائیں گے, ہمارے بزنس کو چلائیں گے. اس بزنس کو روکنے کی ضرورت ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ول چاہیے, کیونکہ ول تو حکومت میں ہونی چاہیے, وزیر داخلہ میں ہونی چاہیے. مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ تھے, وزیر داخلہ بھی تھے, کچھ نہیں کیا انہوں نے. جوان پولیس والے جو گئے, نوجوان کئی مارے گئے.